ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में नागरिक विकास समिति द्वारा 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, हमें अपनी संस्कृति और कलाओं को जीवंत रखने की दिशा में काम करना चाहिए। श्री अर्लेकर ने कहा कि भागलपुर की वैश्विक पहचान है और इसे आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सामूहिक प्रयास करना होगा। भागलपुर महोत्सव को और ऊंचाई पर लेकर जाने की आवश्यकता है। अपनी संस्कृति, अपने पुराने सभी जो बातें हैं, वो विषय हैं, इसको भी आगे लेकर जाने की है। समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर की विरासत काफी समृद्ध रही है। जिले के सुल्तानगंज या गौराडीह में प्रस्तावित हवाई अड्डा की जमीन देखने जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आएगी। एआईई ने प्रस्तावित नए एयरपोर्ट संबंधित 7 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें सुल्तानगंज व गौराडीह अंचल की जमीन की रिपोर्ट, बिजली विभाग से हाई टेंशन की ऊंचाई, कृषि विभाग से मिट्टी के प्रकार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय से तापमान का आंकड़ा, लघु सिंचाई विभाग से ड्रेनेज का लेआउट प्लान और वन प्रमंडल से समुद्र तल से ऊंचाई शामिल है। जिला प्रशासन की ओर से इन बिंदुओं पर रिपोर्ट बनाकर इसी माह भेजे जाने की संभावना है। एआई के चेयरमैन ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव से स्टडी फीस जमा करने के लिए कहा है। साइट विजिट और पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 37,87,800 की राशि स्वीकृत की गई है। इस पहल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और भागलपुर हवाई अड्डा के उन्नयन की दिशा में प्रगति की उम्मीद बढ़ गई है। स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने के लिए IIIT भागलपुर के छात्रों ने क्लीन विजन टीम का गठन कर एआई संचालित डैशबोर्ड विकसित किया है। टीम लीडर राहुल कुमार के नेतृत्व में निधि, सुप्रिया, शैविक, माइटी, श्रद्धा साहू, अभिजीत अवस्थी, शेख मोहम्मद आरजू ने एआई संचालित डैशबोर्ड का विकास किया है। इसके माध्यम से डाकघरों में वास्तविक समय में कचरे का पता लगाया जा सकेगा। इसकी मदद से सरकार द्वारा निर्धारित स्वच्छता और लाइफ प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पहचान आसानी से की जा सकेगी। भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है। इस रिवर फ्रंट के निर्माण पर 160 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका निर्माण 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। दिशा जन सांस्कृतिक मंच की ओर से भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में दूसरे रंग चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें लोक रंग मंच के महत्व पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने पर भी संस्कृति कर्मियों ने अपने विचार रखे। विश्व दिव्यांग दिवस पर जिले में जन जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विश्व मानवाधिकार दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा और कैंप कारा में कैदियों को मानवाधिकार संबंधित जानकारी दी गई। भागलपुर जिले में बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर 42 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें लगभग 13,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। जिले में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को राहत है। सुबह और शाम के समय कुहासा होने से सड़क आवागमन प्रभावित हुआ है। अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार।